नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 8 में हम लोगों ने आपका जो पहला टॉपिक था उसमें उसको पूरा कर लिया है। आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावलियाँ, तो उन्हीं से संबंधित आपके जो पीवाईक्यू हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो है इसमें 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके कराने वाला हूं। कुल मिलाकर आपका 4 टॉपिक इसमें हैं, यानी कि 25 चौका 100, लगभग आपके इस यूनिट से आपके में 100 पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू भी आपके साथ के साथ ही कराने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा आपकी जब ये सारी यूनिट पूरी हो जाएगी उसके अलावा आपके पिछले सालों के जो एग्जाम हुए हैं आपके यूजीसी नेट के, वे सारे के सारे भी मैं आपको इसमें रिविजन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो फटाफट जो है आज के क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप लोगों के सामने। ठीक है, इन सब का जो है आपको आंसर भी देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है आंसर जरूर दीजिएगा। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो बताइएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए जी, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला जो होगा आपका वो होगा आपका क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है जी, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। URL का अर्थ क्या होता है। URL का क्या अर्थ होता है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो फटाफट बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके मैंने आपको कल जो है आपकी जो थ्योरेटिकल जो क्लास कराई थी वहीं से आपको सारे आंसर इनके देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगी आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ए आंसर आपका इसमें सही होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी का आंसर भी सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है HTML। HTML किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको इसमें बताना है कि HTML का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। ठीक है जी, HTML का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाएगा ये आपको बताना है। ये भी मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट डिजाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है HTML का। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका USB। USB का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, USB की फुल फॉर्म क्या होगी ये आपको इसमें बतानी। तो बताओ फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जी अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए उसका आंसर आपको देना है। फटाफट बताओ, वाईफाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। वाईफाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, वाईफाई का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पेंटिंग के लिए। ऑप्शन ए में दिया गया है क्या, पेंटिंग के लिए। ऑप्शन बी में दिया गया है आपका वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए। और सी में दिया गया है पेन ड्राइव बनाने के लिए। डी में है फायरवॉल स्थापित करने के लिए। तो बताइएगा वाईफाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए वाईफाई का प्रयोग आपका पेंटिंग के लिए तो किया नहीं जाएगा। ठीक है, आइए और समझें, पेन ड्राइव बनाने के लिए भी नहीं किया जाएगा और फायरवॉल स्थापित करने के लिए भी नहीं किया जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है, ठीक है, ये इंटरनेट का ये इंटरनेट का कनेक्शन होता है। ठीक है, जो आपका अन्य डिवाइस में अपना जो है क्या करता है, इंटरनेट को फैलाता है। तो इसको बोलते हैं वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रमुख लाभ क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या लाभ होता है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए जी ए में दिया गया है आपका ऑफलाइन डेटा शेयरिंग। बी में है आपका सीमित डेटा एक्सेस और बी में है आपका सीमित डेटा एक्सेस। और सी में दिया गया है आपका कहीं से भी डेटा एक्सेस करना। और डी में दिया गया है केवल गेम खेलने के लिए। ठीक है, केवल गेम खेलने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रमुख लाभ क्या है, केवल लाभ बताना हमको, प्रमुख लाभ क्या होता है। तो ऑनलाइन डाटा शेयरिंग करने के लिए इसका लाभ नहीं होगा। सीमित डाटा एक्सेस ये भी नहीं होगा। कहीं से भी डाटा एक्सेस करना, कहीं से भी डाटा एक्सेस करना इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, कहीं से भी डाटा एक्सेस करना यानी कि डाटा को प्राप्त करना। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो आईपी एड्रेस का क्या कार्य होता है। आईपी एड्रेस का क्या काम होता है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। आईपी एड्रेस का क्या काम होता है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये क्या करता है, ये डिवाइस की पहचान करता है। क्या करता है, डिवाइस की पहचान करता है, ठीक है। डिवाइस की पहचान करता है। इसका सबसे प्रमुख काम क्या है, डिवाइस की पहचान करना। तो इंटरनेट बंद करना ये नहीं है, वेबसाइट को डिलीट करना ये भी नहीं है, ब्राउजर को अपलोड करना ये भी नहीं है। इसका काम है डिवाइस की पहचान करना। डिवाइस की पहचान करना इसके सबसे प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। आवाज सही से आ रही है, ठीक है। आवाज में अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार बता देना मुझको, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये आपको इसमें बताना है कि भाई कौन सा सर्च इंजन नहीं है। चार सर्च जो है, चार आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नंबर ए पर दिया गया है क्या, आपका गूगल, बी में याहू, सी में क्रोम और डी में दिया गया है क्या, बिंग। डी में दिया गया है बिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए गूगल भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और आपका बिंग भी सर्च इंजन है। जबकि आपका जो है क्रोम, ठीक है, क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर है, ये आपका सर्च इंजन नहीं ब्राउजर है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या है। फायरवॉल का मतलब है, ठीक है, एक प्रकार की दीवार, एक प्रकार की दीवार जो वायरस को आने से रोकती है, ठीक है, हैकर को आने से रोक सकती है, ठीक है, या जो ना अनावश्यक रूप से कंप्यूटर को किसी भी चीज को आने से रोकती है, जो अनावश्यक रूप से आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में आता है, तो उसको रोकने का कार्य करती है क्या, फायरवॉल, ठीक है। तो फायरवॉल का क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रिंटिंग करना नहीं, गेम खेलना नहीं, पेन ड्राइव को पढ़ना नहीं, सुरक्षा प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। क्या रहेगा, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लैन का अर्थ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जो सीमित क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कल आपको बताया था, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। जो जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी होगी पूरी, ठीक है, वे इन क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से दे रहे हैं, ठीक है। बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों का जो है आंसर आसानी से देंगे, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो देखते हैं कौन सा है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, पीडीएफ का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है भाई। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, ये आपको इसमें बताना। तो फटाफट आपका जो है इसमें आप लोगों को बताना, बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। ए में दिया गया है आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी में है आपका पब्लिक डेटा फाइल और डी में है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है इसका, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। तो फटाफट बताइएगा भाई, ठीक है। देखो, जिन बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। आराम से जो है, ठीक है भाई, देखो, ठीक है, आपका यूजीसी नेट के अंतर्गत जो पेपर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इसमें कराया जा रहा है, ठीक है। आप जो ना, आपको जो ये क्लासें कराई जा रही है आप इनको कंप्लीट कर लो, इनके नोट्स बना लो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी भी बार आपसे हो सके रिवीजन इनका लगातार करते रहो, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यहीं से आपको पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं से आपको पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और 40 प्लस, कम से कम 40 प्लस नंबर, 40 प्लस क्वेश्चन आपको करके आने हैं। कुल मिलाकर 80 नंबर आपके जो है, 80 से ज्यादा ही नंबर आपके पेपर 1 में आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पेपर में जो भी आपका ऑप्शन है, ठीक है, जो भी आपका ऑप्शनल आपका सेकंड पेपर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, मैथ है, हिंदी है, जो भी कुछ है आपका, ठीक है, आप उसको भी तैयार करते रहिएगा। क्योंकि देखो, एक पेपर के दम पर आप यूजीसी नेट क्लियर नहीं कर सकते। केवल एक पेपर के दम पर या केवल फर्स्ट पेपर के दम पर आप जो है यूजीसी नेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते। सेकंड पेपर में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। आइए समझे। तो सेकंड पेपर को भी लगातार पढ़ते रहिएगा, उसकी भी मेहनत, उसमें भी आप लोगों को मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो कम से कम जो ना ध्यान रखो, जो ना माइंड में इस चीज को याद करके चलो कि भाई आपको जो ना कम से कम 60% के आसपास, 70% क्वेश्चन करके आने हैं। यानी कुल मिलाकर ये मान के चलो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 का अगर 70% आप निकालोगे, ठीक है, 15 6 90 15 7 105, यानी कि कुल मिलाकर आपका लगभग 105 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन के आसपास आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके 100 क्वेश्चन के आसपास होते हैं तो ये मान के चलो कि आपका लगभग आपका यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर 100 से ज्यादा लेकर आते हो, आपकी 100 से 110 के बीच में लेके आते हो, ठीक है, 100 से 110 के बीच में लेके आते हो तो लगभग उम्मीद बन जाती है आपकी जेआरएफ क्वालिफाई होने की, जेआरएफ क्वालिफाई होने की, जिसमें आपको एक मोटी रकम भी प्राप्त होती है,
लगभग अभी आपके जो है 55 से 60 हजार रुपए प्रति माह, ठीक है, अगर आप लोग जो है पीएचडी करते हैं तो उसमें आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो कौन सा ब्राउजर नहीं है ये बताना है आपको। ब्राउजर कौन सा नहीं है ये इसमें आपको बताना है कि ब्राउजर कौन सा नहीं, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक प्रकार का ब्राउजर है, सफारी भी ब्राउजर मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, और गूगल क्रोम भी आपका क्या है, ब्राउजर है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक प्रकार का टूल है, उसमें टाइप करने के काम आता है, ये किसी प्रकार का आपका सर्च इंजन नहीं है या किसी प्रकार का ब्राउजर नहीं है। तो आंसर रहेगा क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक, इसमें केवल फाइल तैयार की जाती है, फाइल को टाइप करते हैं, फाइल वगैरह तैयार इसमें आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, डेटा और सूचना में मुख्य अंतर क्या होता है। डेटा क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब जो ना बिना अर्थ के, ठीक है, कोई तथ्य होता है जिस तथ्य का, जिस फैक्ट का अर्थ आपके समझ में नहीं आ रहा उसको कहा जाएगा डेटा। और जब किसी चीज का अर्थ उसको क्रमबद्ध तरीके से समझा दिया जाएगा और उसके बाद जो ना उसका अर्थ भी आपके समझ में आए तो उसको कहा जाएगा क्या, सूचना, ठीक है। तो अब इसका बताओ कि आंसर इसका सही क्या होने वाला है, ठीक है, इसका क्या आंसर सही होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए ए में दिया गया है डेटा विश्लेषण किया हुआ होता है, ठीक है। बी में दिया गया है सूचना कच्ची होती है। सी में दिया गया है डेटा निर्णय का स्रोत होता है। डेटा निष्कर्ष होता है, तो डेटा निष्कर्ष नहीं होगा, डेटा निर्णय का स्रोत भी नहीं होगा, ठीक है। डेटा की कच्ची जो ना सूचना कच्ची नहीं होगी, डेटा विश्लेषण किया हुआ, यानी कि आपका कैसा रहेगा, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। डेटा जो रहेगा वो क्रमबद्ध तरीके से रहेगा, ठीक। तो डेटा और सूचना में मुख्य अंतर यही होगा, ठीक है, कि डेटा आपका जो ना डेटा विश्लेषण किया हुआ होता है, इसमें डाटा क्या होता है, विश्लेषण किया होता है, इनके डाटा को जो है ना क्रमबद्ध लगा दिया जाता है, उसको कहा जाएगा सूचना, ठीक है। और डेटा रहेगा अक्रमबद्ध, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस आधार पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन नंबर 14, ISP का मतलब आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बारे में भी देखो भाई, जितने भी वर्ड आ रहे हैं, ठीक, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने कल आपको ना बताया हो, उसके बारे में ना समझाया हो, ठीक है। सारे के सारे ऐसे टॉपिक हैं, सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हम कल लोग जो है डिटेल में चर्चा कर चुके थे, ठीक है, डिटेल में चर्चा कर चुके थे, ठीक है। तो ISP का मतलब क्या होगा, इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर, ठीक है। बी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और सी में दिया गया है आपका, ठीक है, इंटरनेशनल सर्विस आपका पोर्टल, ठीक है। और नन ऑफ दिस, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो आपका होने वाला ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपका होने वाला ही नहीं है। इसके अलावा और देखते हुए कौन कौन सा होगा, ठीक है। इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर, तो ये भी नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां। इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, जैसे कह सकते हैं आप जियो, ठीक है, BSNL, ठीक है। इसके अलावा एयरटेल, ठीक है, आइडिया, ये सारी कंपनियां कैसी हैं, ये हैं आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कौन सा है ये आपको बताना। देखो भाई, MS पॉइंट, ठीक है, वो ऐसा नहीं है, MS एक्सेल ये भी नहीं है, MS वर्ड या MS पैड ये भी नहीं है। गूगल ड्राइव जो है हमारा एक प्रकार का क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। इसमें आप अपने डाटा को संरक्षित करके रख सकते हैं, इसमें आप अपने डाटा को संरक्षित करके या ऐड करके रख सकते हैं। डाटा मतलब कि कोई फाइल, वीडियो, फोटोज, ठीक है, किसी भी प्रकार के डेटा को आप इसमें आपका क्या कर सकते हैं, ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो HTML का मुख्य उपयोग किस में होता है, ये आपको बताना है। HTML का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका वीडियो कॉलिंग, बी में है वेब पेज निर्माण, और सी में दिया गया है पेन ड्राइव फॉर्मेटिंग, और डी में है आपका ईमेल प्रमाणीकरण। इन सभी के बारे में कल की क्लास में मैंने आपको डिटेल से बताया था, ठीक है। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखें, उसके बाद इनके आंसर देने का प्रयास करें, बहुत आसानी से आप लोग जो है इन सभी के आंसर दे पाओगे। देखो, वीडियो कॉलिंग तो होता नहीं है, पेन ड्राइव फॉर्मेटिंग नहीं होगा, ईमेल प्रमाणीकरण भी नहीं होगा, वेब पेज निर्माण, इसका काम होता है क्या, वेब पेज का निर्माण करना। HTML का जो है मुख्य कार्य क्या होगा, वेब पेज का निर्माण करना, वेब पेज का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। वेब ब्राउजर क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वेब ब्राउजर क्या है, तो बताना है आप लोगों को कि वेब ब्राउजर क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्या, ऑप्शन ए में दिया है आपका सर्च इंजन, क्या ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है,
इंटरनेट एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर है या फिर आपका वायरलेस स्कैनर है, क्या है ये आपका वेब ब्राउजर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। देखिए भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, ये सर्च इंजन तो होता नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, ठीक है, और वायरस स्कैनर भी ये नहीं है। तो ये क्या होगा, इंटरनेट एक्सेस करने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट एक्सेस करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, माना जाता है इसको, ठीक है भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा आपका क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा कहाँ संग्रहित होता है, यानी कहाँ पर ऐड होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है उसमें आपका डेटा कहाँ पर रहेगा, ये इसमें आपको बताना है, डेटा आपका कहाँ पर इसमें रहेगा, ठीक है भाई। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से कर लें और वह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है, और इसको हो सके तो आप लोग जो है इसको शेयर भी करें, ठीक है, ठीक है जी। चलिए तो आंसर की बात करें कौन सा होगा इसका, ए में दिया गया है कंप्यूटर की रैम में, बी में लोकल डिस्क में, सी में दिया गया ऑनलाइन सर्वर पर, या फायरवॉल में तो होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लोकल डिस्क में भी नहीं होगा, कंप्यूटर के रैम में भी नहीं होगा, तो ऑनलाइन सर्वर पर ये उपलब्ध होता है, ऑनलाइन सर्वर पर ये उपलब्ध होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही इसमें हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन इन सभी के बारे में कल की क्लास में आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से एक पॉइंट आपका फैक्ट टू फैक्ट आपका इसमें मैंने बताया है, ठीक है। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी जरूर देख लें, ठीक है। और आपका ध्यान रखना इस यूनिट से भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, बहुत छोटी सी यूनिट है, ठीक है। इसमें आपकी 4 क्लास रहेगी, 4 आपकी जो है ना पीवाईक्यू करा रहा हूं तो लगभग आपकी 8 क्लासेस इसमें हो जाएंगी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी क्लासेस इसमें बनाई जा रही है आपकी, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है आसानी से समझ में आ सके, इसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन है आपका HTTPS में एस का मतलब क्या है। तो एस का मतलब बताना है आपको, इसमें क्या होगा, एस का मतलब होता है क्या, ठीक है, तो सर्वर, ठीक है, सोर्स, ठीक है, या इसके अलावा सोर्स या आपका सिग्नल, ठीक है। तो क्या इसका आंसर सही होगा ये आपको इसमें बताना भाई, एस क्या जो है, एस जो होता है उसका मतलब क्या होगा, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सिक्योर, ठीक है, सिक्योर, ठीक है। एस का मतलब होता है क्या, सिक्योर, ठीक है, एस का मतलब होगा सिक्योर, ठीक है। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दोबारा फिर ये गया, ठीक है। चलो जी तो इसका मतलब सिक्योर बताया आपको, ठीक है, सिक्योर आ जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, यूट्यूब किस श्रेणी में आता है। बताओ भाई यूट्यूब किस श्रेणी में आता है, ठीक है। यूट्यूब जो है वो कौन सी श्रेणी में आता है ये आपको बताना है। ए में दिया गया है आपका वेब ब्राउजर, बी में दिया गया है आपका सर्च इंजन, और सी में है वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, और डाटा बेस सॉफ्टवेयर आपका डी में दिया गया। तो किस प्रकार का आपका ये आपका जो है प्लेटफॉर्म है, या किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, या किस प्रकार का ब्राउजर या सर्च इंजन है, क्या है ये। यूट्यूब जो है ना एक प्रकार का क्या है, टूल्स है, ऐप है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वीडियो शेयरिंग, वीडियो को शेयर करने के लिए, जैसे आप जो है मैंने वीडियो बनाई और आप जो है इसको शेयर कर दिया ताकि आप लोग इसको देख सकें, तो इसको कहा जाएगा क्या, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, यूट्यूब आपका एक प्रकार का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फायरवॉल किसे रोकने का कार्य करता है। बहुत आसान सा है भाई, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं सभी के आंसर देखूंगा इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। तो वायर जो है फायरवॉल किसे रोकने के लिए होता है, तो प्रिंटर को नहीं, वायर एंड आधुनिक एक्सेस को, पेन ड्राइव को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये किसको रोकता है, वायरस को या अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आपके लैपटॉप में, आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में, ठीक है, आने की कोशिश करता है तो उसको रोकता है, ठीक है। या इसके अलावा किसी भी प्रकार का वायरस आए उसको रोकता है, ठीक है। कुल मिलाकर जो है ये क्या रहेगा, वायरस और अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य करता है, यानी कि हैकर को आने से रोकता है। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखते हैं जी, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन आईसीटी उपकरण नहीं है। बताओ भाई आईसीटी उपकरण कौन सा नहीं है, आईसीटी उपकरण कौन सा नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट इसका जो है आंसर आपको देना, बताओ भाई कौन सा जो है आईसीटी उपकरण कौन सा नहीं है। देखो भाई स्मार्टफोन दिया गया है, ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्टर दिया गया है, वाटर फिल्टर दिया गया है और कंप्यूटर दिया गया है। देखो भाई स्मार्टफोन जो है ये भी एक प्रकार का आईसीटी है, ठीक है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्टर भी जो आप देख रहे हैं आप लोगों के सामने है, इसके अलावा कंप्यूटर भी ऐसे होता है। वाटर फिल्टर नहीं होगा, वाटर फिल्टर का से कोई संबंध नहीं है। वाटर फिल्टर होता है पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा।
सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताओ भाई किसकी आवश्यकता होगी यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा, ठीक है, आसानी से आप लोग लगा दोगे, ठीक है। टेलीफोन कनेक्शन की जरूरत पड़ती है? आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो क्या टेलीफोन कनेक्शन की जरूरत है? नहीं जरूरत पड़ती। हाई पावर प्रिंटर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। स्कैनर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ती। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, ठीक है। अगर इंटरनेट है तो आपका यूट्यूब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। कुल मिलाकर इंटरनेट कनेक्शन होने की जरूरत होगी आपको। इंटरनेट जो है इंटरनेट कनेक्शन जरूर चाहिएगा। चलिए भाई, HTML किस प्रकार की भाषा है? HTML किस प्रकार की भाषा है ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। आपका HTML किस प्रकार की भाषा है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्टाइलिंग लैंग्वेज है? नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज है? ये भी नहीं है, ठीक है। तो कैसी रहेगी? मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज है भाई, ठीक है। तो क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी आंसर आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कल से आपका जो है आपका इसमें दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और यदि ये वीडियो आपको लग रही है भाई अच्छी है, ठीक है, और आपके काम आ रही है, आपके लाभदायक है, आपके लिए लाभदायक है, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आपको इससे लाभ पहुंच रहा है, ठीक है, तो प्लीज इन वीडियो को जो है शेयर भी कर दें और लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो ई गवर्नेंस में ICT का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये आपके सरकार को गिराने के लिए नहीं करेंगे, चुनाव लड़ने के लिए नहीं करेंगे, कागज छापने के लिए नहीं करेंगे। आसान सा है, आपको पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए जी, तो आज की क्लास को करूंगा यहीं पे समाप्त। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। नमस्कार। इंटरनेट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है कि इंटरनेट क्या है, ये आपको बताना है। तो इंटरनेट क्या है, ठीक है। आपका ए में दिया गया है एक निजी नेटवर्क है, बी में दिया गया है कंप्यूटर प्रोग्राम है, सी में आपका वैश्विक नेटवर्क सिस्टम है और केवल मोबाइल नेटवर्क है, डी में आपका दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि इंटरनेट क्या है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वो तो सबसे पहला काम है। इसके अलावा यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है और आपको इनसे लग रहा है कि भाई आपको जो ना आपकी समझ में आ रही है, आसानी से समझ में आ रही है, तो आप लोग जो है इन वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हो सके तो आप लोग जो है दूसरों को भी इसको शेयर कर दें प्लीज, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि इंटरनेट क्या है। देखिए इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है एक आपका वैश्विक नेटवर्क सिस्टम है। क्या है? वैश्विक नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? वैश्विक नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? इंट्रानेट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंट्रानेट मैंने आपको और जो ना जो इससे पहली क्लास कराई थी आप लोगों को, ठीक है, उसके बारे में, इंटरनेट के बारे में भी और इंट्रानेट के बारे में, दोनों के बारे में डिटेल से बताया है, दोनों की परिभाषा समझाई है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें। तो देखो भाई, ए में दिया गया है पब्लिक वेबसाइट बनाने के लिए, बी में दिया किसी संस्था के अंदरूनी संचार के लिए, बी में है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, सी में सोशल मीडिया के लिए। तो ना तो सोशल मीडिया के लिए होगा ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए होगा। इंटरनेट का मतलब है एक सीमित क्षेत्र में यानी कुल मिलाकर एक संस्था के अंदरूनी संचार के लिए, एक संस्था के अंदरूनी संचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका क्या? इंटरनेट और इंट्रानेट में मुख्य अंतर क्या है? इंटरनेट और इंट्रानेट में मुख्य अंतर क्या है ये आप लोगों को इसमें बताना है। इंटरनेट क्या है और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बताया था मैंने आपको, ये सार्वजनिक है, ठीक है। इंटरनेट क्या है? ठीक है, इंटरनेट क्या है? ये है आपका सार्वजनिक, ठीक है, यानी कि आपका पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और इंट्रानेट का मतलब है एक जो है आपका केवल एक कंपनी में, एक संस्था में, या एक जो है ये क्या है? निजी है, ठीक है। निजी मतलब कि प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट है, ठीक है। क्या? इंट्रानेट, ठीक है। चलिए जी देखते हैं क्या इंटरनेट सार्वजनिक है
गलत। अंतर तो ये नहीं हुआ इंटरनेट केवल कंपनियों के लिए, ये भी गलत। इंटरनेट सार्वजनिक है, बात सही है। इंटरनेट निजी है, ये प्राइवेट है। ये सार्वजनिक यानी कि सरकारी है, ये प्राइवेट है। ये आपका कुछ लोगों के लिए है, ये केवल पूरी दुनिया, ये आपका पूरी दुनिया के लिए रहेगा, यानी कि पूरे विश्व के लिए रहेगा, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको। केवल कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई विद्यालय अकेला ही इस्तेमाल इसमें करता है। तो कुल मिलाकर आंसर सही होगा क्या? सी। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन है आपका ईमेल का पूरा नाम, बहुत आसान सा है, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, ईमेल का मतलब होता है क्या भाई? ईमेल का मतलब क्या होगा? फटाफट इसका आंसर आपको देना है, तो फटाफट बताओ भाई क्या होगा ईमेल का आंसर। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, या ईमेल का अर्थ क्या होता है, या ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होगा। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक वैध ईमेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है? एक वैध, वैध मतलब जो ना सही प्रकार से। ठीक है, देखो भाई जैसे इसने दिया क्या, राहुल 123@gmail, क्या सही है? नहीं सही है, .com नहीं आया इसमें। ठीक है, राहुल.com में एट नहीं आया भाई। ठीक है, जीमेल नहीं आया या याहू नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके अलावा @राहुल ये भी गलत हो गया। राहुल 123@gmail.com ये आपका सही है। ठीक है, जैसे मान लो आप जरा किसी भी नाम से बना सकते हैं, जैसे कि जो ना हमारा यूट्यूब चैनल है आपका एक संसार अकेडमी, संसार अकेडमी, अकेडमी। ठीक है, संसार अकेडमी, उसके सामने 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद @gmail.com, gmail.com। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया भाई एक आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें रहेगा, नहीं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसमें आपका रहेगा सही। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो। ईमेल में BCC का क्या उपयोग है? BCC का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? अगर आपको अपने ईमेल को, डाटा को गुप्त रखना है, छुपाना है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लाइंड रखना है, ब्लाइंड करना है। ठीक है, ब्लाइंड, बी से ब्लाइंड मतलब छिपाना है, तो वहीं इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सभी को ईमेल भेजने के लिए नहीं कर सकते, गुप्त रूप से किसी को ईमेल भेजने के लिए कर सकते हैं, ईमेल सेव करने के लिए नहीं कर सकते, ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। यानी कि अपनी ईमेल को केवल एक ही व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कोई ना पढ़ सके और किसी के लिए इसको गुप्त रखा जाएगा। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, बहुत इसका आंसर तो दे रखा हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ईमेल भेजने के लिए जो भेजने वाला होता है उसको द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्या? SMTP, SMTP इसका आंसर दे रखा हुआ है। सी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ईमेल प्राप्त करने वाला, ये बताओ क्या होगा? इसका तो आंसर नहीं दिया गया। ठीक है, इसका आंसर नहीं दिया गया। ठीक, ईमेल प्राप्त करने वाला क्या होगा? ठीक, ईमेल प्राप्त करने वाला, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो ईमेल जो ये तो किया जाएगा भेजने के लिए, यानी कि भेजने वाला, और ये करेगा प्राप्त करने वाला। ठीक है, ये होगा प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला होगा ये कौन? इसको POP3 भी कह सकते हैं या IMAP भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है भाई, तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर दो भाई फटाफट। क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जूम। जूम जो है ये किस प्रकार का टूल है, ये आपको इसमें बताना है। बताओ फटाफट, जूम किस प्रकार का टूल है? क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के सामने। जूम किस प्रकार का टूल है? पेंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑडियो संपादन उपकरण है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, या फिर गेम प्लेटफॉर्म है? ये आपको बताना भाई। ठीक है, बताओ फटाफट। ठीक है, बहुत आसान सा है। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास देखी है तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत आसानी से आप लोग दे पाओगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होनी इसमें नहीं चाहिए। जूम जो है वो किस प्रकार का टूल है, किस प्रकार का ऐप है, या किस प्रकार का टूल्स है, ये आपको इसमें बताना है। क्या पेंटिंग सॉफ्टवेयर है? ना जी। ऑडियो संपादन उपकरण है? ना जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है? हाँ जी। ठीक, गेम प्लेटफॉर्म? ना जी। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है भाई। ठीक है, जूम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल मीट किसके लिए जाना जाता है? गूगल मीट किसके लिए जाना जाएगा? बताओ भाई, ये भी बहुत आसान सा है। ठीक है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ा रखा तुमको। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाया भाई। ठीक है, तो बताओ फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, ई कॉमर्स होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, या प्रिंटिंग होगा, या फिर फोटो एडिटिंग होगा? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी जूम की तरह ही है भाई। ठीक है, गूगल मीट इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्क्रीन शेयरिंग का अर्थ क्या है?
स्क्रीन शेयरिंग किसे कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको इसमें बताना है। तो बताओ भाई क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से देंगे देख लो। ऑप्शन है कंप्यूटर बंद करना, केवल वॉइस कॉल करना, अपनी स्क्रीन का दृश्य दूसरों को दिखाना, या स्क्रीन को लॉक करना। उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखो भाई कंप्यूटर बंद करना तो है नहीं, केवल वॉइस करना भी नहीं है, स्क्रीन को लॉक करना भी नहीं है। शेयरिंग का मतलब है, स्क्रीन शेयरिंग का मतलब है अपनी स्क्रीन को दूसरों को भेजना, दूसरों को दिखाना, ठीक है। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो यार, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, ठीक है। इतने आपके लोग देखते हो, ठीक है, लगभग 200 300 400, ठीक है, 1000 लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जो ना लाइक की अगर बात करो तो वही 20-30 के आसपास जो है लाइक आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें। इससे क्या होता है ना, वीडियो की रेटिंग अच्छी पड़ती है, ठीक है, और वीडियो आगे बढ़ती है और लोगों के पास भी पहुंचती है, ठीक है। तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो जी, और वीडियो को पूरा देख लिया करो भाई, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, बताओ कौन सा ऐसा ऐप नहीं है जिसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते। आप सभी को पता है, आपका जूम का तो मैंने बताया था VP6, ठीक है। इसके अलावा गूगल मीट भी आया था इसी में, ठीक है। इसके अलावा आपका वेब बैक्स भी आया, ठीक है, ये भी एक प्रकार का वीडियो कॉलिंग का यही है। MS वर्ड में केवल टाइपिंग वगैरह होती है भाई, इसमें क्या करते हैं, कोई भी फाइल वगैरह टाइप हम कर सकते हैं, PDF वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो वो क्या रहेगा, MS वर्ड। तो ऐप या ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन सा नहीं है, आपका MS वर्ड नहीं है भाई, ठीक है। तो भी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलें आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इंट्रानेट में एक्सेस कैसे होता है। इंट्रानेट जो है, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट तो आपका वैश्विक स्तर पे होगा, ठीक है, और इंट्रानेट होगा केवल आपका लोकल स्तर पर, ठीक है, लोकल स्तर पर होता है, ठीक है। यानी कि एक सीमित क्षेत्र में, एक विद्यालय में, कॉलेज में, कंपनी में, संस्था में, या स्टूडियो है ना, जैसे हमारा ये स्टूडियो है तो इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट का, ठीक है, ठीक है। तो इसका देखते हुए आंसर कैसे होगा, एक्सेस कैसे करेगा, बिना अनुमति के कर लेगा, कर ही नहीं सकता बिना अनुमति के। पासवर्ड के बिना कर लेगा, नहीं कर सकता भाई साहब। केवल अधिकृत उपयोगकर्ता, हाँ, जिसको जो अधिकृत है, जिसके पास उसका पासवर्ड है, जो उससे जुड़े हुए हैं संस्था से, कंपनी से, वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट का। लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, इंटरनेट का कोई भी कर सकता है। ये है इंट्रानेट, वो होता है इंटरनेट। इंट्रानेट का इस्तेमाल केवल वही करेगा जिसको उसका अधिकार है, अधिकृत उपयोगकर्ता जो उस कंपनी से, संस्था से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पासवर्ड वगैरह है, जिसको शेयर किया गया है। जबकि इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। आगे आसान है, तो सी हो जाएगा। सभी व्यक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सभी व्यक्ति इंटरनेट का करेंगे, इंट्रानेट का तो केवल कुछ ही व्यक्ति कर सकते हैं भाई, जो उससे जुड़े हुए हैं। चलो जी, ईमेल का कौन सा भाग विषय दर्शाता है, बताओ भाई कौन सा ऐसा भाग है जो विषय दर्शाता है। बहुत आसान सा है, बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, ठीक है। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो विषय को दर्शाता है, कहीं को विषय को दर्शाता है, ठीक है, विषय को दर्शाता है। 2 में आएगा जिसको वो ईमेल भेजना है, जिसमें जिसको ईमेल भेजना है। CC में आ जाएगा अगर किसी और के पास भी भेजना, कोई और भी ऐड करना, ठीक है। बॉडी में आ जाएगा जो ना, उसमें आपका जो ना क्या उसमें लिखना चाहते हो, अन्य कुछ जो ना उसको सूचना देना चाहते हो, ठीक है, तो उसको अटैच कर सकते हो इसमें, ठीक है, बॉडी में उसको अलग से, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझे, चलो जी, तो सी आंसर सही हो जाएगा भाई, सब्जेक्ट है, ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है, बताओ भाई ईमेल में अटैचमेंट क्या होगा। क्या पासवर्ड होता है, लिंक होता है, कोई भी फाइल जो मेल के साथ भेजी जाती है, ठीक है, या मेल ID होती है। देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जो सबसे लंबा सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, सबसे लंबा सा दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, कोई भी फाइल जो मेल के साथ में आप भेजी जानी है आपको, उसी को कहेंगे अटैचमेंट। का मतलब है एक दूसरी फाइल को उसके साथ में जोड़ देना, जो फाइल भेज रहे हो तो है ही, इसके अलावा और फाइल को भी उसके साथ में क्या करोगे, अटैच कर दोगे, जोड़ दोगे, उसी को कहा जाएगा अटैचमेंट। तो सी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, और बताओ इसका फटाफट आंसर क्या होगा। आया नहीं, आ जा भाई। IMAP का पूर्ण रूप क्या है, बताओ भाई, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है। ये पिछली क्लास में बताया था मैंने, ठीक है, पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था भाई, इसकी फुल फॉर्म नहीं बताई थी, ठीक है। तो अब आ गया, अब जब बताई जाएगी, ठीक है, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। IMAP की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी, ठीक है, फटाफट बताओ भाई। IMAP का पूर्ण रूप क्या होता है, बताओ। अच्छा ठीक है, कुछ तो बता दिया करो, सब कुछ मेरे से पूछोगे। चलो देखो भाई, आई से बन जाएगा इंटरनेट, एम से बन जाएगा मैसेज, ए से बन जाएगा एक्सिस, और पी से बन जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है।
तो इसकी फुल फॉर्म होगी भाई ए वाला जो ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो कैसी जो क्लासें कैसी लग रही है आप लोगों को, ठीक है बता दिया करो भाई, ये क्लासें आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, समझ में भी आ रहा है या नहीं, ठीक है। पता लगा मैं ही आप लोगों को जो ना आप लोगों के सामने बोलता जाऊं समझाता जा रहा हूं, ठीक है, और आपके समझ में आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो फायदा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। यदि आप लोगों की समझ में आ रहा है तो बता दिया करो यार कि आप लोगों की समझ में आ रहा है, ठीक है, या कोई दिक्कत है किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बता दिया करो, ठीक है। उसको भी भाई जो ना उसको भी अगर हो सके तो करने का समाधान जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। पीडीएफ के लिए भी जो है, ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि भाई सर जी पीडीएफ भी भेज दिया करो, पीडीएफ के लिए भाई देख रहे हैं कुछ, ठीक है, समाधान करेंगे पीडीएफ का भी, ठीक है, कुछ ना कुछ, ठीक है, उसके लिए भी किया जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ब्रेकआउट रूम का क्या अर्थ होता है बताना आपको, ब्रेकआउट रूम का मतलब क्या होगा। इसमें देखो ब्रेकआउट रूम जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे समूह में अलग अलग चर्चा होती है, छोटे छोटे समूह में लोगों को बांट दिया जाता है, अलग अलग रूम में अलग अलग जो ना कमरों में बांट दिया जाएगा और उनसे अलग अलग बात होती है, यानी कि सबके साथ एक साथ बात नहीं करते, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट रूम, ठीक है। तो देख लो क्या रहेगा, कॉन्फ्रेंस बंद करना तो होगा नहीं, स्क्रीन कलर करना ये भी नहीं, कमरा बंद करना भी नहीं, छोटे समूह में अलग अलग चर्चा करना, इसको कहा जाएगा क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ब्रेकआउट रूम, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या है, ईमेल किस प्रौद्योगिकी का उदाहरण है बताओ। ईमेल जो है आपका वो किस प्रौद्योगिकी या कौन सी टेक्नोलॉजी का क्या है, ठीक है, क्या है भाई, ठीक है, वो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है, बताओ। अच्छा ठीक है, बहुत आसान सा आंसर है भाई इसका, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसके अलावा हार्डवेयर उपकरण, वर्चुअल रियलिटी, क्या इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग तो होने वाला नहीं, ठीक है, ईमेल में प्रौद्योगिकी का उदाहरण जो है हार्डवेयर का उपकरण भी नहीं होगा, वर्चुअल रियलिटी भी नहीं होगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका उदाहरण होगा। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा, बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास की बात कर रहा हूँ। वीबैक्स किस कंपनी द्वारा बनाया गया बताओ भाई, इसके बारे में मैंने आपको जो ना पिछली क्लास में नहीं बताया था, पिछली क्लास में इसके बारे में नहीं बताया था कि भाई जो ना आपका वीबैक्स जो है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, शायद बताया था यार, ठीक है, बताया था, है इसके बारे में, ठीक है भाई इसका आंसर उसमें, ठीक है, पिछली क्लास में इसका देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके आंसर पिछली क्लास में नहीं होंगे, ठीक है, सारी क्लासों के आंसर आपको पिछली क्लासों में मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी ना, प्लीज जो है पिछली क्लास को जरूर देख लो भाई, ठीक है, तभी इनको करो, क्योंकि सारे आंसर फिर आपके सही रहेंगे और आपकी समझ में भी आएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो बताओ वीबैक्स किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, वीबैक्स बनाया गया था सिस्को के द्वारा, किसके द्वारा, सिस्को के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, वीबैक्स जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया, सिस्को कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में आगे, तो चलो आगे 20वां क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, 20 हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और रह गए इसके बाद में, ठीक है। तो फटाफट बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कितने लोग अर्जुन आप लोगों के सही आ रहे हैं और कितने गलत आ रहे हैं, पिछली क्लास में भी आपने बताया नहीं, ठीक है, तो प्लीज जो है एंड में बता दिया करो भाई कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है ये बताना भाई इसमें, इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है, विज्ञापन, डेटा शेयरिंग की सुरक्षा, मुफ्त इंटरनेट या तेज डाउनलोडिंग। इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ बताओ क्या है, पर मुफ्त तो मिलता नहीं इंटरनेट, आप लोगों को पैसा देना पड़ा इसका, तेज डाउनलोडिंग ये भी कोई ज्यादा लाभ नहीं है, ठीक है, विज्ञापन भी लाभ नहीं है, डेटा शेयरिंग करने की सुरक्षा, आप जो है इसमें डाटा जो है किसी को भी शेयर कर सकते हो और वो दूसरे के पास नहीं जाएगा अगर वो व्यक्ति नहीं भेज रहा उसको, तो ठीक है, अगर वो भेज रहा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है भाई, जिसके पास आपने भेजा उसने किसी और के पास भेज दिया, जैसे मालूम भैया ना ये वीडियो आप लोगों ने देखी और आपने किसी और को शेयर कर दी, ठीक है, तो कोई भी शेयर कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो ना आपका क्या है, ठीक है, अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो आपने किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, ठीक है, अपने दोस्त को, अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, या ना अपने बॉयफ्रेंड को, ठीक है, तो किसी को भी आपने क्या करा, ठीक है, आपने जो है मैसेज किया और वो मैसेज उसने अगर किसी और को भेज दिया, ठीक है, तो जाएगा, नहीं तो नहीं जानेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, डेटा शेयरिंग की सुरक्षा रहती है, केवल एक ही व्यक्ति के पास, जिसके पास आपने भेजा उसी के पास रहेगा, अगर वो दूसरे के पास नहीं भेजता तो ठीक है, तो बी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ क्या है, केवल चैट करना, ना भाई, केवल तस्वीर भेजना, ना जी, केवल आवाज द्वारा बातचीत करना, केवल मेल भेजना, ये तो नहीं, ऑडियो, अरे यार ऑडियो कह रहा भाई, ठीक है,
ऑडियो ऑडियो वीडियो नहीं कह रहा, ठीक है। और क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ लो, ठीक है। ये केवल ऑडियो कह रहा है। ऑडियो का मतलब है कि केवल आवाज सुनना, आवाज सुनना, ठीक है। तो केवल आवाज द्वारा बातचीत करना ही ऑडियो रहेगा। जैसे आप किसी को फोन करते हो ना, ठीक है, किसी को फोन करते हो, ठीक है, और वो आपकी बात सुनता है, ठीक है, यानी कि आपका चेहरा नहीं देख पाता, ठीक है, तो केवल बातचीत होती है इससे आपस में, ठीक है। तो उसको क्या रहेगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब केवल आवाज द्वारा बातचीत करना। तो 21 का आंसर क्या होगा भाई, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, ईमेल में टू फील्ड का क्या उपयोग होता है। टू का मतलब जिसके पास मैसेज भेज रहे, ठीक है, जिसके पास आप मैसेज भेज रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास आप मैसेज भेजोगे, जिसका भी ईमेल आईडी उसमें आप जो ना टू में लिखोगे, तो वही इसका उपयोग करता होगा भाई। देखो आंसर कौन सा रहेगा, फाइल जोड़ने के लिए ना जी, मुख्य प्राप्तकर्ता को मेल भेजने के लिए, गुप्त रूप से मेल भेजने के लिए ना जी, विषय को लिखने के लिए ना जी, तो सी बी आंसर सही है भाई। मुख्य प्राप्तकर्ता को मेल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा टू का। टू का मतलब है जिसके पास आप संदेश भेजना चाहते हो, जिसके पास आप संदेश भेजना चाहते हो, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। ईमेल में सीसी का पूरा नाम क्या है बताओ। कार्बन कॉपी है कि कहीं सी, कॉमन कोड तो होता नहीं, कॉपी कंटेंट होगा नहीं, कंप्यूटर कोड होगा नहीं, कार्बन कॉपी होगा, तो सी आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। कितना आसान है, अगर आपने पिछली क्लास देखी ना, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इतने आसान लगेंगे, इतने आसान लगेंगे कि आप जो है ना फटाफट इनके आंसर दोगे, ठीक। अगर आपने पिछली क्लास आपकी पूरी देखी है, ठीक है, तो भाई प्लीज जो है ना इस क्लास को करने से पहले पिछली क्लास करो, तभी तो पता लगेगा आपको कितनी समझ में आया, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। गड़ा भी पढ़ने वाला होगा भाई, ठीक है, गड़ा भी पढ़ने को हो रहा, ठीक है। चलो जी सी आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है, तो सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का जो है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ईमेल में कौन सा फील्ड गोपनीय रहता है। देखो भाई सब्जेक्ट तो गोपनीय नहीं रहने का, टू भी गोपनीय नहीं रहेगा, सीसी भी गोपनीय नहीं रहेगा, बीसीसी ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब छिप जाएगा, ठीक है। तो बीसीसी इसमें क्या रहेगा, गोपनीय रहता है, गुप्त रहता है, तो सी आंसर सही होगा। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, ये इसका आंसर देना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला इसका आंसर भाई, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग शिक्षा में कैसे लाभकारी है ये आपको बताना, ठीक है। ए में दिया गया केवल मनोरंजन के लिए, बी में छात्रों को दूर से जोड़ने के लिए, केवल परीक्षा देने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए। आंसर बताना आपको इसका सही, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो प्रयोग किया जाता है शिक्षा में, एजुकेशन में, कैसे लाभकारी है। केवल मनोरंजन के लिए है, या केवल परीक्षा देने के लिए है, या कंप्यूटर बंद करने के लिए है, या छात्रों को दूर से जोड़ने के लिए है, तो किस लिए है इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, सबको देना है इसका आंसर, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। बताइएगा जरूर, मैं कमेंट बॉक्स में भाई देखूंगा जरूर इसका आंसर, ठीक है। तो कौन कौन बच्चे जो है इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए जी, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी आज की ऑब्जेक्टिव आपकी क्लास, जो दूसरा टॉपिक मैंने आपको कराया था, ठीक है, थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल भी करा रहा हूँ, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के आपके मैसेज आ रहे थे कि सर जो है इनके पीवाईक्यू भी करवा दो, तो पीवाईक्यू भी मैं साथ के साथ ही कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो सभी यूनिटों के पीवाईक्यू भी मैं आपके लगभग अब जा साथ साथ करा रहा हूँ। 10वीं यूनिट कराई, उसके पीवाईक्यू कराई, ठीक है। अब यूनिट नंबर 8 करा रहा हूँ, इसके करा रहा हूँ, उसके बाद 9वीं कराऊंगा, उसके कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी रह जाएगी आपकी यूनिट, यूनिट नंबर 3 रह जाएगी, बोध है उसमें, ठीक है। बोध मतलब उसमें पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें से छाटे क्वेश्चन लिखने, बाद में 2-3 क्लास में पूरी हो जाएगी, ठीक है। 2-3 बच्चों ने कमेंट कर लिया सर तीसरी यूनिट नहीं मिल रही, तीसरी यूनिट नहीं मिल रही। अरे तीसरी यूनिट में है कुछ नहीं, बोध है, इसमें एक अनुच्छेद आवेगा, अनुच्छेद पे आधारित आपके क्वेश्चन रहेंगे, उन्हें छांट कर लिखने हैं, बता दूंगा, समझा दूंगा कैसे किस टेक्निक से किए जाएंगे, ठीक है। अभी एग्जाम आ जाना तो नजदीक, ठीक, उसमें ज्यादा लंबा टाइम लगना नहीं, 2 से 3 क्लास में उसको बता दूंगा आपको, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। यूनिट 3 की टेंशन मत लो, बहुत आसान है, आसानी से बता दूंगा। 5 क्वेश्चन जो है ना उसमें पूरे के पूरे 5 के 5 सही हो जाए आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, ठीक है। इसके अलावा एक रह गया आपका कौन सा, मैथ वाली रह रही है यूनिट की, यानी कि यूनिट नंबर आपकी 6 रह रही है, यूनिट नंबर 7 रह रही है, ठीक है। यूनिट नंबर 6, 7 और 3, ठीक है। 3, 6, 7 3 यूनिट तो वे रह रही, और 8वीं चली रही, इसके अलावा 9वीं रह रही है आपकी, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी यूनिट रह रही कितनी भी, इसके बाद 4, ठीक है, केवल 4 यूनिट रहेगी, ठीक है। और एक रहेगी आपकी कौन सी, तीसरी यूनिट रहेगी। तीसरी यूनिट के अलावा आपकी रहेगी कौन सी, छठी, सातवीं और 9वीं, ठीक है, हाँ ठीक है, 9वीं, ठीक है। तो आपकी 4 यूनिट और रह जाएगी इसके बाद, ठीक है। आराम से कर लेंगे एग्जाम से पहले, टेंशन ना लो, ठीक है। एग्जाम से पहले ही सारी पूरी करा दूंगा, दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। रिवीजन भी करा दूंगा कुछ दूरी तक, ठीक है, रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। और मैराथन भी डाल दूंगा भाई इसकी, ठीक है। मैराथन भी आपकी जो ना एक यूनिट की एक मैराथन डाल दूंगा, टेंशन ना लियो बिल्कुल भी, ठीक है।
दिक्कत मानने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बढ़िया जो है बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। तैयार आपका बचा है मुश्किल से, ठीक है। तो फटाफट तैयारी कर लो भाई, ठीक है, फटाफट आपका जो है ना रिविजन कर डालो। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करें, जो कल मैंने आपको क्लास कराई थी, उन्हीं के PYQ लेकर आया हूँ, ठीक है। स्वयं प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी मैं आपको बताऊं 2017 में भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो किस उद्देश्य से की गई ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो फटाफट अपने आंसर दीजिए कि भाई इसकी जो शुरुआत की गई तो उसका उद्देश्य क्या था, सरकार का क्या उद्देश्य था, सरकार ने किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपका जो है ना इस योजना की या इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसको कहा गया क्या, स्वयं, SWAYAM, स्वयं इसको कहा जाता है। तो किस उद्देश्य से ये जो ना इसकी आपकी जो है ना स्थापना की गई, सरकारी भर्ती के लिए की गई ना भाई, ठीक, मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, बिल्कुल यही बात सही है, तकनीकी अनुसंधान ना, परीक्षा आयोजित करने के लिए ना। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। कौन सा भाई, बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म पर कितने प्रकार के कोर्स मिलते हैं, बताओ भाई कितने प्रकार के कोर्स मिलेंगे, ठीक है। स्वयं प्लेटफॉर्म पर कितने प्रकार के कोर्स मिलेंगे ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपने भी आंसर दे दिया करो भाई, ठीक है, फटाफट बताओ, ठीक है। देखो भाई इसमें ए में दिया गया केवल इंजीनियरिंग ना जी, केवल स्कूल ना जी, सभी स्तर के स्कूल और PG तक के, तो ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के इसमें आपके सारे कोर्स आपके कराए जाते हैं, तो ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MOOCS का पूरा नाम क्या है, बताओ MOOCS का पूरा नाम क्या है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास देखी है तो आसानी से आप लोग जो है ना इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होता है भाई मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका सही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है NPTEL किसके द्वारा संचालित किया जाता है, बताओ भाई। NPTEL इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था कि 2003 में की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक। बताओ भाई किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, तो ये IITS और IISc के द्वारा संचालित किया जाता है सॉरी, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1 मिनट भाई, ठीक है, 1 मिनट लाइट चली गई, ठीक है, 1 मिनट आप लोग जो है 1 मिनट आप लोगों को रुकना है इसमें, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट में अभी शुरू कर दूँ। चलिए भाई, ठीक है, आ गया। चलो जी, ठीक है। दीक्षा पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लोगों के सामने, ठीक है। इससे पिछले का आंसर मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। इससे पिछला जो क्वेश्चन था, 1 मिनट भाई, पिछला क्वेश्चन देख रहे हैं आगे भाग रहा, ठीक है। पिछला क्वेश्चन देखा कौन सा था, पिछला क्वेश्चन था भाई आपका सी ऑप्शन सही था इसमें, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही था, ठीक है, यहाँ तक आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका दीक्षा पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दीक्षा पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आप लोगों को इसमें बताना भाई, ठीक है। तो दीक्षा पोर्टल का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, छात्रवृत्ति देना ना जी, विश्वविद्यालय स्थापित करना ना जी, दोनों तो है नहीं, रह गया दो, तकनीकी शिक्षा देना ना, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आपका ई पाठशाला इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला, ठीक है, पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया था ये आपको बताना है, बताओ भाई फटाफट, ठीक है। तो ई पाठशाला जो पोर्टल है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, देखो भाई इसको विकसित किया था किसके द्वारा, NCERT के द्वारा, ठीक है, NCERT के द्वारा इसको विकसित किया गया, ठीक है। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, चलो जी नेशनल डिजिटल, ठीक है, क्या है भाई, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया। भाई जो ना अगर आपने पिछली क्लास देखी ना तो आसानी से इसका आंसर दे दो भाई, ठीक है। ना तो आपका दिल्ली के द्वारा, JNU दिल्ली के द्वारा, DU दिल्ली के द्वारा, और ना ही IISc बेंगलोर के द्वारा किया गया। ये किया गया भाई IIT खड़गपुर, कहाँ पे है ये, पश्चिम बंगाल में है भाई, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है भाई, पश्चिम बंगाल में है IIT खड़गपुर, ठीक है। भारत की सबसे पहला IIT कॉलेज माना जाता है इसको, माना जाता है ही, ठीक है। चलो जी स्वयं के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय समन्वय कार्य करते हैं, बताओ, ठीक है। पहली क्लास आपने देखी होगी तो उसमें इसका आंसर दिया गया भाई, ठीक है, बताओ जी, ठीक है, कितने समन्वयक ऐसे हैं जो आपके काम करते हैं, ठीक है, ये आपको इसमें
बताना है, ठीक है। बताइए जी, ठीक है। स्वयं के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय समन्वयक कार्य करते हैं? बहुत आसान सा भाई, बताया था मैंने आपको लोगों के, 9 है, 9 है जी, ठीक है, 9 है। जैसे कि यूजीसी है, ठीक है, उनमें से एक यूजीसी भी है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10, दीक्षा में क्यूआर कोड स्कैन करने से क्या मिलता है? ओहो, दीक्षा में क्यूआर कोड करने से क्या मिलेगा भाई? ठीक है, दीक्षा में क्यूआर कोड करने से आपको जो ना डिजिटल कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ, वीडियो, ठीक है, आपका जो ना कंटेंट मेरा होता है ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है। तो परीक्षा परिणाम नहीं मिलना, वेतन की पर्ची नहीं मिलने की, इंटरनेट डाटा नहीं मिलने का, क्या मिलेगा? डिजिटल कंटेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे पीडीएफ वगैरह, बुक वगैरह, ठीक है, ई बुक मिलती है, ऑनलाइन बुकें, ऑनलाइन पीडीएफ, ठीक है, इससे आपको प्राप्त हो जाएगी। वर्चुअल लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बता दो। वर्चुअल लैब का जो मुख्य उद्देश्य होगा, मैं आपको बता दूं, वर्चुअल लैब का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है क्या? विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रयोगशाला का अनुभव देना, यानी कि विद्यालयों को जो है ना, विद्यालयों को, या सॉरी, विद्यालय कह रहा, विद्यार्थियों को लैब से जोड़ना, प्रयोगशाला से जोड़ना, जिन कॉलेजों में प्रयोगशाला नहीं है, ऑनलाइन, ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? बी आंसर सही होगा, विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रयोगशाला अनुभव देना इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। NPTEL किस प्रकार के कोर्स प्रदान करता है? बताओ, NPTEL किस प्रकार के कोर्स प्रदान करता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। NPTEL जिसकी 2003 में स्थापना की गई थी, तो ये जो है आपका स्कूल, ये ना स्कूल पाठ्यक्रम तो करता नहीं, सरकारी परीक्षा के लिए नहीं करता, केवल भाषा के लिए नहीं करेगा, कहीं के लिए? इंजीनियरिंग, विज्ञान और मैनेजमेंट के लिए प्रदान करता है। इंजीनियरिंग, विज्ञान और मैनेजमेंट के लिए ये आपका क्या करेगा? कोर्स प्रदान करता है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, MOCS को भारत में मुख्य रूप से किस प्लेटफॉर्म पर लागू किया गया? बताओ, कौन से प्लेटफॉर्म पर लागू किया गया इसको? ठीक है, बहुत आसान सा है, ठीक है, बहुत आसान सा है। पिछली क्लास में आंसर भी दिया था मैंने, इसका बताया था। देखो, यूट्यूब पे तो ये उपलब्ध है नहीं, दीक्षा पे भी नहीं है, और ना ई पाठशाला पे है, ठीक है। तो कहीं पे है? स्वयं पे है भाई, तो डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, स्वयं पे है, ठीक है। तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, आ ही गए अगले क्वेश्चन में, चले क्या? अगला क्वेश्चन क्या है बताओ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किस प्रकार की सेवा है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है, ये आपको बताना है किस प्रकार की सेवा। ये क्या है? मोबाइल बैंकिंग ऐप तो है नहीं, ठीक है, ऑनलाइन पुस्तकालय हो सकता है, वीडियो शेयरिंग तो है नहीं, फिजिकल लाइब्रेरी ना, ये है भाई कैसा? ऑनलाइन पुस्तकालय है। क्या? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि NDL। NDL जो है एक आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, जहां पे आपको सभी प्रकार की पुस्तकें, सभी प्रकार की बुक प्राप्त होती हैं, ठीक है भाई। तो सी आंसर लगा दो जी इसका सही, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 14, दीक्षा किस स्तर के शिक्षकों के लिए सामग्री प्रदान करता है? बताओ भाई, दीक्षा जो है वो किसके लिए सामग्री प्रदान करेगा? किसके लिए? ई बुक, ठीक है, या आपका PDF वगैरह प्रदान करता है? बताओ किसके लिए करेगा, ठीक है। देखो भाई, जो आपका दीक्षा है ना, ठीक है, ये केवल विश्वविद्यालय के लिए तो प्रदान करता नहीं, केवल तकनीकी शिक्षा के लिए भी नहीं करेगा, केवल PhD वालों के लिए भी नहीं करेगा, ये करेगा जो ना प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक, ठीक है, उच्च माध्यमिक तक भाई, ठीक है। उच्च माध्यमिक का मतलब है, उच्च माध्यमिक का मतलब क्या होगा? कक्षा 1 से लेकर 8 तक, ठीक है भाई। चलो जी, तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा भाई आपका, ठीक है, सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, स्वयं प्लेटफॉर्म पर प्रमाण पत्र कब प्राप्त होता है? तो प्राप्त होगा जब एग्जाम दे दोगे, तभी तो प्राप्त होगा, ठीक है। कोर्स पूरा करने और परीक्षा पास करने के बाद है, ये होना चाहिए इसका, तो ठीक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई? ठीक, बताओ कौन सा होना चाहिए? भाई, कोर्स पूरा हो जाएगा और परीक्षा पास कर लोगे, तभी तो प्रमाण पत्र प्राप्त होगा आपको, ठीक है। क्या प्राप्त होगा? प्रमाण पत्र तभी तो प्राप्त होगा, पंजीकरण से नहीं मिलने का, केवल लर्निंग पढ़ने से नहीं मिलने का, केवल फीडबैक देने पे भी नहीं मिलने का। भाई, कोर्स को पूरा करोगे और उसके बाद परीक्षा पास करने के बाद ही तो आपको ये जो है आपका, ठीक है, प्राप्त होगा। आगे बात समझ में? तभी तो प्राप्त होगा प्रमाण पत्र, आपको तभी तो मिलेगा जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 देख लो तो क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें तो ई पाठशाला पोर्टल में किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध है? ई पाठशाला पोर्टल में किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, ये बताना आपको, ठीक है। देखो भाई, ई पाठशाला में मिलेगी आपको ऑनलाइन PDF, ऑनलाइन PDF भी मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी,
ऑडियो वीडियो दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो सी आंसर सही होना चाहिए इसका भाई, ठीक है। देखो केवल ऑडियो तो मिलनी नहीं, केवल पीडीएफ भी नहीं मिलनी, तो वीडियो भी मिलेगी, ई बुक यानी कि पीडीएफ के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जो ना बुकें प्राप्त हो जाएंगी, ऑडियो भी मिल जाएगी, आदि भी दे दिया, आदि का मतलब पीडीएफ वगैरह और भी चीजें मिल जाएंगी बहुत सारी। तो सी आंसर सही हो जाएगा इसका, है ऑप्शन के हिसाब से तो बस सी है इसका सही, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन बताओ भाई क्या है। स्वयं MOOC प्लेटफॉर्म पर कोर्स की भाषा होती है, बताओ कौन सी भाषा होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहे, ठीक है। बताओ कौन कौन सा इसका आंसर सही होगा, कितने बच्चे बताओगे, देखा भाई मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है, लेकिन तुम बताओ देखा इसमें, ठीक है, कि कौन कौन से इसके आंसर सही हो गए, ठीक है। ए में देगा केवल अंग्रेजी, बी में केवल हिंदी, सी में देगा बहुभाषीय हिंदी अंग्रेजी आदि, और डी में देगा केवल संस्कृत। बताओ आंसर क्या होगा, बता दो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, ठीक है, लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दो भाई, ठीक है। तो देखो स्वयं MOOC प्लेटफॉर्म पर कोर्स की भाषा जो होगी वो होगी भाई आपकी हिंदी अंग्रेजी आदि, यानी कि बहुभाषीय, बहुत सारी भाषाओं में, ठीक है। तो सी आंसर सही होगा, ठीक है। जिस क्षेत्र में चलाओगे उस क्षेत्र की भाषा मिल जाएगी इसमें आपको, ठीक है। तमिलनाडु में जाओगे तो आपकी मलयालम, केरल में, ठीक है, आपकी तमिल, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, सारी भाषाओं में, ठीक है, कोंकणी, सभी भाषाओं में, 22 भाषाओं में, ठीक है, कोई सी भाषा ले सकते हो भाई, ठीक है। वर्चुअल लैब्स में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है, वर्चुअल लैब्स में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है, क्या है भाई आवश्यक, भौतिक प्रयोगशाला, लैपटॉप या इंटरनेट, शिक्षक की उपस्थिति, छात्रवृत्ति। भाई ना तो छात्रवृत्ति होनी, ना ही शिक्षक की उपस्थिति होनी, लैपटॉप इंटरनेट का कोई मतलब नहीं, भौतिक प्रयोगशाला होगी भाई, लैब है एक तरह की, ठीक है, प्रयोगशाला है काहे की, भौतिक, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो जी आगे तो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर है भाई 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया स्वयं का एक राष्ट्रीय समन्वयक कौन नहीं है। बताओ भाई कौन सा नहीं है। देखो भाई NCERT भी है, AICET भी है, UGC भी है, इसरो नहीं भाई, इसरो तो अलग है भाई, ठीक है। इसरो तो एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो जो है एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसमें जो ना सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है भाई, ठीक है। अभी समझे। और इसका जो आपका जो केंद्र है आपका इसरो का, आपका वो कहाँ सी भाई, वो है आपका श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ सी, ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक झील है, झील है, झील का नाम याद नहीं आ रहा कौन सी भाई, ठीक। तो उस झील में आपका जो ना एक द्वीप है जिसे बोलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। तो वहां पे है, ठीक है, झील मेरे दिमाग में घूम रही है भाई, झील का नाम क्या है, दिमाग में घूम रही है भाई, ठीक, याद नहीं आ रही, ठीक है। उसका 80% भाग तो जो ना आंध्र प्रदेश में है और 20% उस झील का भाग आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो उसमें एक द्वीप है जिसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा, वहां पे आपका इसरो का अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। चलो तो डी आंसर सही हो जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। NPTEL प्लेटफॉर्म का मुख्य फोकस क्या है। बताओ भाई मुख्य फोकस क्या होगा, स्कूल शिक्षा, भाषा शिक्षण, उच्च तकनीकी शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। बताओ कौन सा आंसर सही होना, ठीक है, सब पे टिक लगा देंगे, बताना आपको इसका सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, ठीक है। तो आपका NPTEL प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य या मुख्य फोकस होता है वो होता है भाई उच्च शिक्षा पर, उच्च शिक्षा भी कैसी, तकनीकी शिक्षा, बीटेक वगैरह, ठीक है। आगे बात समझिए, इंजीनियरिंग की जो शिक्षा होती है, ठीक है। तो सी आंसर सही होगा इसका, कौन सा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो भाई, MOOCS याद आ गया भाई, पुलिकट झील है वो, ठीक है। कौन सी, पुलिकट झील, ठीक है। अब से वही चल रही है दिमाग में, ठीक है, तो भाई झील कौन सी है, याद क्यों नहीं आ रही, ठीक है। पुलिकट झील है, ठीक है। पुलिकट झील में आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है, और वहां पे है आपका कौन सा, इसरो का अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है MOOCS में छात्र क्या कर सकते हैं। केवल पढ़ सकें, प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा दे सकें, कोर्स डाउनलोड नहीं कर सकते, प्रश्न पूछना मना है। क्या होगा बताओ, ठीक है, कि भाई क्या कर सकें, ठीक है। MOOCS में छात्र क्या कर सकें ये आपको इसमें बताना। बताओ भाई क्या कर सकें, ठीक है, बताओ क्या कर सकें। ये जो पुलिकट लिखा नहीं मैंने, ये झील है, पुलिकट जो है ये झील है आंध्र प्रदेश में, 20% हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी, ठीक है। तो देखो भाई, ठीक है, क्या है इसका जो आंसर सही होगा, MOOCS में छात्र क्या कर सकें, केवल पढ़ सकें ना जी, कोर्स डाउनलोड कर सकें ना जी, प्रश्न पूछ सकें ना जी, प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा भी दे सकते हैं। मतलब कि
परीक्षा भी दे सकते हैं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। तो आंसर बी सही हो जाएगा। ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ा करो, तभी तो आंसर सही होंगे। दीक्षा ऐप किन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है बताओ? केवल कंप्यूटर पे? ना भाई, और जगह भी, टीवी पे, एंड्रॉइड iOS दोनों पे सही। केवल टैबलेट पे? ना जी। तो सी आंसर सही हो जाएगा इसका। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दीक्षा जो ऐप है वो आपको फोन में भी मिल जाएगा, लैपटॉप में मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। एंड्रॉइड और OIS दोनों पे प्राप्त है भाई, ठीक है। चलो जी, ई पाठशाला का मुख्य लाभ क्या है ये बता दो, ठीक है। ई पाठशाला का मुख्य लाभ क्या होगा बताओ, ठीक है। मेरे कुछ तो आंसर दे दिया करो तुम भी, ठीक है। ई पाठशाला का जो मुख्य लाभ है वो बता दो भाई। 23वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास भी समाप्त होने वाली, 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। ई पाठशाला का मुख्य लाभ क्या है? ऑफलाइन पढ़ाई, फ्री इंटरनेट, मुफ्त डिजिटल पुस्तकें, या परीक्षा परिणाम? परीक्षा परिणाम तो है नहीं, फ्री इंटरनेट भी नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई भी नहीं है, तो कैसी है? मुफ्त डिजिटल पुस्तक मिलती है इस पाठशाला से, ठीक है। PDF वगैरह, ई बुक, ठीक है, आपकी सब ऑडियो वीडियो ये चीजें आपके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो भाई आप, ठीक है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो भाई। NDL का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बता दो। NDL का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेबसाइट बनाना है, डिजिटल संसाधनों का एकीकृत संग्रह है, ईमेल भेजना है, छात्रवृत्ति देना है। छात्रवृत्ति देना तो है नहीं, ईमेल भेजना भी नहीं है, वेबसाइट बनाना भी नहीं है, तो बच गया यही, और क्या है, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें भी दिक्कत मान लेता हूँ, ठीक है। इसका होगा भाई डिजिटल संसाधनों का एकीकृत संग्रह है। बी आंसर सही होगा, सॉरी, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन भाई आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। देखो ये क्या है? स्वयं MOOC के कोर्स डिजाइन करने वाले संस्थान हैं। कौन से संस्थान है भाई जिनके द्वारा इसका डिजाइन जो है आपका लॉन्च किया गया या कोर्स बनाए गए? किसके द्वारा? स्वयं के और MOOC के। बता दो जी। स्कूल के द्वारा ना? स्कूल वाला वो तो काम नहीं हो सकता भाई, प्राइवेट कोचिंग का? अरे भाई साहब अपने से फुर्सत नहीं कमाई से, ठीक है। रेलवे विभाग, अपने रेलवे नहीं सही चल रही है, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐप कहाँ से बना देंगे? तो विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों का है ये काम। किसका? विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों का। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखियो एग्जाम में, ठीक है। इस यूनिट से तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस यूनिट की मैंने आपकी लगभग आपकी 6 क्लास करा दी और 2 क्लास और आऊंगी, ठीक है। 2 क्लास इस यूनिट की और आनी है आपके, ठीक है। तो ये आपकी मैंने कितनी क्लासें करा दी? 6 क्लासें करा दी, ठीक है। तो आज की क्लास होगी आपकी यहीं पे 25 क्वेश्चन पूरे, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका कौन सा? देखो यहाँ तक के पूरे हो गए, ठीक है। ये टॉपिक भी पूरा करा दे, 2 क्लास से इसकी होगी, PYQ भी और आपका थ्योरेटिकल भी। इसका भी थ्योरेटिकल और PYQ पूरा करा दिया। उच्च शिक्षा डिजिटल अभी आपका कराया है इससे पहली क्लास में, और इस क्लास में इसके PYQ भी करा दिया मैंने, ठीक है। तो कितनी क्लास से होगी? 6 क्लास से होंगी। अब रह गया क्या? रह गया इसका चौथा टॉपिक, ICT और सुशासन, यानी कि ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। सुशासन, कुल मिलाकर सुशासन, इलेक्ट्रॉनिक ICT और सुशासन से संबंधित थी जो लास्ट क्लास रही थी, उससे संबंधित आपके जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है। 25 जो है MCQ क्वेश्चन जो हैं वे आपके मैं आपको लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इनके जो है इनको करते हैं फटाफट, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इसको शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इन वीडियो को देखें और वे भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अभी भाई हमारा नया चैनल है, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है भी नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है ना, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से, ठीक है, बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह जो है आपको जो ना इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। कुछ वीडियो तो ऐसी है जिनको जो ना 2000 से भी ज़्यादा बच्चों के द्वारा देखा गया है, ठीक है। 2000 से भी ज़्यादा बच्चों के द्वारा देखा गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा वाचिंग टाइम भी आ रहा है, ठीक है, और व्यू भी आ रहे हैं, ठीक है। बस जो ना वीडियो को लाइक और शेयर और कर दिया करो भाई, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और जो ना एक आपका वो आता है इस पर घंटा टंगा होता है, ठीक है, ऑल का, ठीक है। तो ऑल का बटन भी दबा दिया करो, ठीक है, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या जब भी कोई वीडियो हम लाइव करें तो तुरंत आपके पास में मैसेज उसका पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे समझे। चलो जी, तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है सरकारी नौकरियां देना, बी में है पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना, सी में है आपका शिक्षा का निजीकरण, और डी में दिया गया है विदेश नीति तय करना, ठीक है। तो देखो विदेश नीति तय करने का तो कोई इसका ऐसा उद्देश्य है भी नहीं। शिक्षा का निजीकरण यानी शिक्षा को प्राइवेट करना, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं है। सरकारी नौकरी देना भी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना।
यानी कि जो है ऑनलाइन सिस्टम बढ़ाना, ऑनलाइन चीजें देना, ताकि सभी के पास में सभी के संसाधन, सभी प्रकार की योजनाओं का जानकारी प्राप्त हो सभी को, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई आपका बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में चलूं, चलो जी अगला क्वेश्चन चलते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है, मैंने आपको बताया था कि मई 2014 में बीजेपी सरकार आई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद 1 जुलाई 2015 को, ठीक है, 1 जुलाई 2015 को क्या हुआ, आपका डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कर दी गई। किसकी? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ई गवर्नेंस में स्मार्ट का पूरा अर्थ क्या है ये आपको बताना। स्मार्ट का पूरा अर्थ मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। एस से बनेगा आपका सिंपल, ठीक है, एम से बनेगा आपका मोरल, ए से बनेगा आपका अकाउंटेबल, और आर से बन जाएगा आपका रेस्पॉन्सिव, और टी से बन जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो कौन सा होगा भाई देखो, ठीक है, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो बी आंसर आपका सही होगा भाई इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है भाई एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों के जो ना इसमें जो ना अगर आप लोगों के इसमें एग्जाम में 40 से कम नंबर आते हैं ना, तो ध्यान रखना, ठीक है, जितनी मेहनत आप लोगों के साथ में कर रहा हूं, ठीक है, जितनी मेहनत आप लोगों के साथ में कर रहा हूं पेपर 1 में, ठीक, अगर 40 क्वेश्चन से कम आप सही करके आते हैं, कुल मिलाकर 80 नंबर से अगर आपके कम आते हैं, तो भाई मेहनत वसूल नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। मेहनत आपकी और मेरी भी, ठीक है, वसूल नहीं होगी, ठीक है। मेहनत वसूल तब होगी तब जो ना आप लोगों के 80 प्लस, ठीक है, यानी कि 90 के आसपास आप जो है इसमें क्वेश्चन मार के सॉरी नंबर लेकर आओगे, यानी कुल मिलाकर 40 से 45 क्वेश्चन सही करोगे 50 में से, ठीक है। चलो जी, निम्न में से कौन सी योजना डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी नहीं आती बताओ भाई, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था डिजी लॉकर भी आता है, माई गवर्नमेंट भी आता है, उमंग भी आता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसके अंतर्गत नहीं आएगी भाई, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना इसके अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। तो सी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? सही, सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या बताओ? डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पासपोर्ट सेवा देना, ड्राइविंग सिखाना, दस्तावेजों का डिजिटल संग्रह, या ऑनलाइन नौकरी पंजीकरण। ना तो ऑनलाइन नौकरी पंजीकरण है, ना पासपोर्ट सेवा देता ये, ना ड्राइविंग सिखाता। ये क्या करेगा? आपके दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है, संग्रह करके रखता है ऑनलाइन, ठीक है। आगे बात समझे? तो सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। उमंग ऐप क्या है बताओ भाई? उमंग ऐप क्या है? उमंग ऐप के बारे में बताना आपको। ये ऐप है क्या? स्वास्थ्य ऐप है? ना जी। मल्टी सर्विस सरकारी ऐप है? मौसम की जानकारी देने वाला ऐप है? गेम का तो है नहीं, ठीक है, ना मौसम का है। 100 से ज्यादा जो सरकार की योजनाएं हैं उनका संग्रह है इसमें भाई। तो क्या कहा जाएगा? मल्टी सर्विस सरकारी ऐप कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। आईसीटी पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करता है बता दो। तो आईसीटी पारदर्शिता को सुनिश्चित कैसे करता है ये आपको बताना भाई, ठीक है। फटाफट बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, फटाफट बता दो इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो आईसीटी पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करेगा? सूचना को छुपा के करेगा? ना जी। डेटा को एनक्रिप्ट करके करेगा? ना जी। ऑनलाइन सूचना उपलब्ध करा के करेगा? हाँ जी। केवल कर्मचारियों को सूचना देकर करेगा? ना जी। तो कुल मिला के इन सब में तो ना जी आ जाएगा, ठीक है, और इसमें आ जाएगा भाई हाँ जी, ठीक है। ऑनलाइन सूचना उपलब्ध करा के, ठीक है, ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, सबको पता लगेगी, तभी तो आपका क्या होगा? पारदर्शिता होगी, ठीक है, तभी तो पारदर्शिता होगी भाई, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगले क्वेश्चन में चलूं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ई गवर्नेंस में जवाबदेही कैसे आती है बताओ? कैसे आएगी? कोई जवाबदेही नहीं देता ऐसा होगी ना। शिकायत निवारण तंत्र से, विज्ञापनों से, पार्टी घोषणाओं से? ना तो पार्टी घोषणा सानी, ना विज्ञापन सानी। शिकायत निवारण तंत्र से होगी। जब शिकायत कर दी गई और उसको निवारण या उसका हल किया जाए, उसे समाधान किया जाए उसका, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 9। भारत नेट योजना का उद्देश्य क्या बताओ भाई? हर गांव में स्कूल बनाना,
या हर गांव को इंटरनेट से जोड़ना, या हर गांव में अस्पताल खोलना, या हर गांव में बैंकिंग सेवा देना। देखो भाई बताया था मैंने पिछली क्लास में, यदि आप लोगों ने 7वीं क्लास देखी नहीं तो सारे के सारे आंसर आप सही करोगे फटाफट, ठीक है। देखो भाई हर गांव में स्कूल बनाना तो है नहीं, गांव में अस्पताल खोलना भी इसका कोई काम नहीं है, ना गांव में बैंकिंग सेवा देना, इसका काम है प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करना। कैसा? ब्रॉडबैंड लाइन वाला इंटरनेट प्रदान करना, ताकि सभी जो है ना कनेक्शन ले और खूब दबा के इंटरनेट चलावें, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलूं तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो पीएमजी दीक्षा योजना का उद्देश्य बता दो क्या है। पीएमजी दीक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल डिवाइस देना, डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, लैपटॉप देना या कोडिंग सिखाना। देखो भाई आपका जो पीएमजी दीक्षा योजना है इसका जो उद्देश्य है ना तो आपका कोडिंग सिखाना है, ना लैपटॉप देना है, ना डिजिटल डिवाइस देना, इसका काम है डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, आपको आपका डिजिटल के बारे में सिखाना, शिक्षा प्रदान करना। तो कुल मिलाकर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। कौन सा सही होगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलूं? चलो जी फटाफट कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन है जिनमें से 11 हो ही लिए, ठीक है, सॉरी 10 हो लिए, 15 हो रहे, अब करे फटाफट, ठीक है। तो छोटी सी क्लास बनेगी लगभग, ये मान लो कि आपकी जो ना आधे घंटे की तो नहीं बनने की, लेकिन 20 मिनट के आसपास तो लगे जाने भाई, ठीक है। चलो आईसीटी का उपयोग सरकारी सेवाओं में किस प्रकार किया जाता है? बताओ भाई किस प्रकार किया जा? हाथ से फॉर्म भरवाए जा, कागज से रजिस्ट्रेशन करवाया जा, या सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए, या नागरिकों को वोट देने से रोका जा। देखो आईसीटी का उपयोग सरकारी सेवाओं में ना तो फॉर्म हाथ से भरवाए जाते, ना कागज में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता कागज पे, ना वोट देने से किसी को रोका जाता, सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा। आसान से आंसर है, आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर का ये आपकी यूनिट है 8 है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 10 नंबर मिलेंगे आपको, आसानी से आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें गलत करके आने की जरूरत नहीं भाई, ध्यान रखियो पूरी 8 की 8 वीडियो देख डालो, ठीक है। ध्यान रखियो एक भी नंबर नहीं कटना, ठीक है। आगे बात समझ आराम से जो ना 5 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यू भी करांगा इनके, ठीक है, टेंशन ना लियो, ठीक। पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हैं वे भी सारे के सारे करांगा, दिक्कत मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी पेपर 1 की, और पेपर 2 में आपको हिस्ट्री का करा रहा हूँ भाई, ठीक है। और देखो भाई जून के बाद में, जून तक तो देखो मैं जो ना आपके इसमें आपके जो ना पीवाईक्यू करा रहा, ऑब्जेक्टिव करा रहा, जून के बाद में मैं उसमें आपके जो है आपकी थ्योरेटिकल हिस्ट्री कराऊंगा, ठीक है। दिक्कत मानने की जरूरत नहीं बिल्कुल, ठीक है। एक एक टॉपिक बिल्कुल, ठीक है, लिखवाऊंगा भी, नोट्स भी बनवाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको बोल बोल कर समझाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। दिक्कत मानने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री वालों को भाई अभी देखो इतना टाइम है नहीं, अगर मान लो मैं जो ना यहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ, एक टॉपिक को लेके आया, ठीक है, मान लो एक चैप्टर को अलग अलग पढ़ाऊंगा तो भाई जो ना उसमें जो ना मुश्किल से 2-4 चैप्टर हो पाएंगे तब तक, ठीक है, 2 से 3 चैप्टर हो पाऊंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत डीप पूछता है, ठीक है, और एक चैप्टर कम से कम भी 10 से 12 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो है इसलिए मैं पीवाईक्यू करवा रहा फटाफट उसमें, ठीक है। तो पिछले सालों में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आपके यूजीसी नेट में आए हों, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हों, या पीजीटी टीजीटी में आए हों, क्योंकि पीजीटी आपका जो ना पीजीटी का भी एग्जाम है भाई, और टीजीटी का भी एग्जाम है, ठीक है। दोनों एग्जाम है कब? जून में ही। एक का तो आपका 18-19 को तो पीजीटी का है, और मेरे ख्याल से 20-21 को शायद जो ना आपका टीजीटी का है, ठीक है। तो वे भी एग्जाम है, और तभी चल जाएंगे आपके किसके? यूजीसी नेट के 21 जून से, ठीक है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो ना मैंने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया भाई, ठीक है। और उसमें आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, आप जा फिलहाल कौन सा? वैदिक काल, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास करा चुका, और उससे पहले आपके प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल, ठीक है, सबके मैं आपके क्वेश्चन करा चुका, उनके भी लगभग 200 के आसपास, ठीक है। तो जो ना जितने भी एग्जाम में अब तक आए वो सारे के सारे क्वेश्चन में उसमें करा रहा है आपको, ठीक है। चलो जी 12वां क्वेश्चन देख लो क्या है भाई, ठीक है। माई गवर्नमेंट पोर्टल का जो उद्देश्य है, इसके बाद जो ना एग्जाम के बाद भाई, ठीक है, एग्जाम के बाद मैं जो ना पॉलिटी का भी दिक्कत ना हो, पॉलिटी भी स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है, पॉलिटी भी स्टार्ट करा दूंगा, क्योंकि जो ना दोनों सब्जेक्ट से नेट रखा हुआ ऐसा मैंने, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों से कंप्लीट है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों बेहतरीन पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो। जैसे आपका पेपर 1 पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल डिटेल से, ऐसे आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है केवल मैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू करा रहा भाई, ठीक है, क्योंकि इतना समय मेरे पास भी है नहीं और ना आपके पास में है, क्योंकि एग्जाम में है आपका, ठीक है। चलो जी तो इसका आंसर देखो कौन सा होगा। माई गवर्नमेंट पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा? राजस्व संग्रह करना, नागरिकों की भागीदारी, या रक्षा सूचना देना, या खेती के लिए सुझाव देना। ना तो खेती के लिए सुझाव देता, ना ये राजस्व को संग्रह करता, नागरिकों की भागीदारी करता है, रक्षा सूचना भी नहीं देता भैया, ठीक है। तो कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी कौन सा? 13। चलो भाई मना कर रहा आगे बढ़ने से, घबराओ ना।
ई हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म किसके लिए बताओ भाई? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए, या वेटनरी सेवा के लिए? देखो भाई ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, ठीक है। आंसर आप सभी के सही जा रहे होंगे फटाफट, मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे होंगे, ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा भाई। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लो भाई। बच्चे तो खैर तुम हो नहीं, ठीक है, एज तो तुम्हारी बतेरी हो रही मेरे जितनी, ठीक है। आगे बात समझ, कोई 25 साल का हो रहा हो, कोई जो ना 20 साल से तो ज़्यादा सब, ठीक है। आगे बात समझ, तो भाई जो ना बच्चे तो मैं आपको कह नहीं रहा, ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, जो ना मेरी जो ना एज के हो, ठीक है, थोड़े बहुत छोटे होंगे, ठीक है, या कुछ बड़े भी होंगे, ठीक है। चलो जी, तो आईसीटी में ई का अर्थ बता दो क्या होगा? आईसीटी में मैंने आपको बताया था कि ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक। आइए बात समझे, ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। तो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो फिर क्या है, फटाफट करा रहा है, ठीक है। 15वें क्वेश्चन पे चल दिए, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। पारदर्शिता यानी कि आईसीटी कैसे बढ़ती है? जानकारी छिपाकर? ना भाई, खुली सूचना और निगरानी से, पेपर वर्क से, और बिना रिकॉर्ड के तो हो ही नहीं सकता, पेपर वर्क के भी नहीं हो सकता, जानकारी छुपा के भी नहीं हो सकता, ठीक है। खुली सूचना देकर निगरानी से उसे कहा जाएगा पारदर्शिता। कोई भी सूचना है तो सबको बता दो, सब देख लो भाई, ऑनलाइन कर दी गई, ठीक है, कोई भी देख सके, ठीक है, उसको कहा जाएगा पारदर्शिता। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लो, डिजी लॉकर में आप क्या स्टोर करके रख सकते हैं? पैसे? ना भाई। वीडियो? ना जी। संगीत? ना जी। इसमें भाई प्रमाण पत्र रखे जाएंगे, सरकारी दस्तावेज रख लो, प्रमाण पत्र रख लो, सर्टिफिकेट रख लो, कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकते हो आप, ठीक है। किसमें? डिजी लॉकर में, ठीक। डिजी लॉकर में प्रमाण पत्र और सरकारी दस्तावेजों को रख सको, जिनके नंबर वगैरह हैं कुछ, ठीक है, उन पर डाल लोगे, उसमें भरोगे, उसमें आ जाएगा एकदम, ठीक है। आगे बात समझ। चलो जी आगे तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, ई गवर्नेंस में दक्षता इफिशियंसी का तात्पर्य क्या है? बताओ। सेवा में देरी करना, भ्रष्टाचार करना, तेज और सटीक सेवाएं, और केवल शहरी सेवाएं। ना तो केवल शहरी सेवा है, ना देरी करना है, ना भ्रष्टाचार करना, सारे निगेटिव हो गए हैं, पॉजिटिव एक ही दिखाई दे रहा, तेज और सटीक सेवाएं, तेज और सटीक सेवाएं। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 18 पर चल रहे, आईसीटी आधारित शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म का उदाहरण बता दो भाई, कौन सा है जी, जिस पर आईसीटी से संबंधित आप जो है शिकायत निवारण कर सकते हो। देखो उमंग पे शिकायत करोगे ना भाई, ये तो सेवा प्रदान करता है। आईआरसीटीसी पे करोगे ना जी। आरटीआई ऑनलाइन शिकायत करनी नहीं, किसी चीज की सूचना मांगनी, तो आरटीआई ऑनलाइन कर दोगे आप, उसके बारे में आपको सूचना मिलेगी पक्का, ठीक है। टाइम तो लग सके थोड़ा सा, लेकिन सूचना जरूर मिलेगी, इस बात को याद रखियो, ठीक है। सूचना आपको जरूर मिलेगी। तो क्वेश्चन को आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा भाई इसका सही, ठीक है। 19वां देख लो भाई, आईसीटी के उपयोग से किस प्रकार की सेवाएं नागरिकों को मिलती है? बताओ किस प्रकार की। ऑफलाइन मिलेगी? ना जी। कागजी मिलेगी? ना जी, ठीक है। केवल अंग्रेजी में मिलेगी? ना भाई, ऑनलाइन और पारदर्शी सूचना प्राप्त होगी, ऑनलाइन और पारदर्शी सेवाएं प्राप्त होगी आपको। तो सी हो जाएगा भाई इसका भी सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलूं? चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट करवा रहा है देखो, ठीक है, बुरा मत मानना। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्योंकि इसमें है भी कुछ नहीं यार, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, फटाफट बता रहा, ठीक है, ठीक है। चलो जी, आईसीटी और सुशासन में कौन सा नोट ट्रू है, यानी कौन सी बात गलत है, ये बतानी भाई। सूचना की उपलब्धता रहती है? रहे। सरकारी प्रक्रिया में समय की बचत हो? बिल्कुल हो। केवल अमीरों के लिए? ना। नागरिक सहभागिता रहे। तो निगेटिव है, केवल सी है भाई आपका, निगेटिव आ जाएगा कौन सा? सी। तो सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो बच्चों, चलो भाइयों अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 21, 4 और रह गए, अब करें फटाफट, ठीक है। आईसीटी के जरिए कौन सी योजना बैंकिंग को बढ़ावा देती है? बैंकिंग को बढ़ावा, ई हॉस्पिटल नहीं देने का, डिजी लॉकर नहीं देने का, उमंग नहीं देने का, भीम ऐप देगा भाई, यूपीआई है, इसके माध्यम से तो करो आप पैसे का लेन देन ऑनलाइन, ठीक है। तो ए आ जाएगा भाई इसका सही, ठीक है। कौन सा? ए ऑप्शन भाई सही हो जाएगा, लगा दो निशान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, भारत सरकार की आईसीटी पहल ई क्रांति का संबंध किससे है? बताओ फटाफट, ठीक है, बताओ भाई फटाफट, ठीक है। ई क्रांति का संबंध किससे है? दमादम बताओ दो, ठीक है, देर ना लगाओ भाई। ई क्रांति का संबंध किससे है? रक्षा सेवाओं से, या डिजिटल सेवा के विस्तार से, या केवल बिजली सेवा से, या फिल्म उद्योग से? बताओ इसका क्या आंसर होगा, बताओ भाई फटाफट, ठीक है, बताओ फटाफट, ठीक है, इतना टाइम ना लगाया करो, ठीक है। अरे एक दो यार तुम भी कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है, अरे कमेंट कर दिया करो थोड़ा बहुत आंसर है, ठीक है। चलो जी देखो भाई, रक्षा सेवा से तो है नहीं, बिजली सेवा से भी नहीं है, ना फिल्म उद्योग से, डिजिटल सेवाओं के विस्तार से है भाई, ठीक है। तो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
बी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबके आंसर भी सही जा रहे होंगे फटाफट इसमें, ठीक है। चलो जी देखूंगा भाई किस किस के सही है। किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिलॉकर सुविधाएं से जोड़ा गया है? कौन सी योजना भाई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जा रही? स्किल इंडिया से की जा रही? ना जी। आयुष्मान भारत से की जा रही? ना भाई। पीएमवे से भी की जा? ना। भारत नेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी, सबको इंटरनेट दिया, प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान की जाएगी, यानी सारे गांव में इंटरनेट जाना जरूरी है। सरकार की योजना भाई, ठीक है, सरकार की योजना है कि प्रत्येक गांव में इंटरनेट जोड़ा जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, आईसीटी के जरिए ग्रामीण सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्र कौन कौन से बताओ फटाफट, ठीक है। आईसीटी में ग्रामीण सेवाएं यानी कि गांव के क्षेत्र में सेवा प्रदान कौन कौन कर रहे हैं भाई आईसीटी के जरिए? सरकारी दफ्तर है? ना भाई सरकारी दफ्तर तो है नहीं। एटीएम है? ना भाई। मोबाइल शॉप भी नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो बी आंसर सही आ जाएगा। कौन सा? बी आंसर, ठीक है भाई। चलो जी, और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा, और उसके बाद करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। उसके बाद करेंगे भाई क्लास को समाप्त। ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को क्या लाभ हुआ है ये बताना भाई। ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को क्या लाभ होगा ये आपको इसमें बताना। बताओ भाई, ठीक है। लंबा समय लगेगा? क्यों लगेगा भाई लंबा समय? जटिल प्रक्रिया है? ना जी, बहुत आसान है, ठीक है। अधिक शुल्क लगेगा? ना, पैसा भी कम लगेगा, ठीक है। तो ये रहेगा सरल, सुलभ और पारदर्शी सेवा। क्या रहेगा? सरल, सुलभ और पारदर्शी सेवा। तो सी आंसर इसका सही होगा। उम्मीद है भाई आप सबने जो ना इन सब के आंसर भी सही दिए होंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देख लूंगा भाई किस किसने इसके आंसर दिए, ठीक है। चलो जी, तो आज की क्लास को करेंगे भाई यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देखो बार बार आप लोगों से किया जा रहा है कि सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब तक जो ना यूजीसी नेट की आपकी लगभग 6 यूनिट पूरी हो चुकी और लगभग आपकी 55 से 60 वीडियो आ चुकी भाई साहब, ठीक है। 60 के आसपास वीडियो आ चुकी, क्योंकि हर यूनिट में मैं लगभग आपकी 7 से 8 वीडियो तो कम से कम कराई रहा। लेकिन कुछ यूनिट ऐसी आई थी जिनमें आपकी 18 वीडियो भी है एक ही यूनिट में, ठीक है। आगे बात समझ। यूनिट नंबर 1 तो आपकी मैंने करवाई थी कौन सी, दूसरी, बहुत लंबी थी, 100 वाली, उसमें भी 14-15 वीडियो है भाई आपकी। एक यूनिट नंबर 10 है, उसमें 18-19 क्लासें हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी 50 से ज्यादा क्लासें करा चुका अब तक, ठीक है। आपकी जो ना 60 के आसपास क्लासें हो चुकी है, ठीक है। अब ये बात है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कम से कम आपका भी फर्ज बना है भाई, आप लोग जो है हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलो जी, नमस्कार भाई।